हेलो बच्चों। आज फिर से आप लोगों को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल AK ब्राइट एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे ही देख लिए होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए। आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्रिज्म क्या होता है। तो चलिए देखते हैं प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि प्रिज्म होता कैसा है। तो चलिए देखते हैं कि प्रिज्म का शेप कैसा होता है। फिर उसके बाद हम लोग कुछ और देखेंगे प्रिज्म के बारे में। तो देखिए, प्रिज्म का जेन्युइन डायग्राम इस तरह कुछ होता है। देखिए, ये एक त्रिभुज हम बना लिए। ध्यान से देखते रहिएगा कैसे बनाते हैं। और एक त्रिभुज यहाँ से ले लेते हैं, ठीक। और हम लोग कुछ ये सिरा को और ये सिरा को कुछ इस प्रकार मिला देंगे। ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। ये देखिए, एक सिरा को, ये सिरा को इससे मिला दिए। अब इस सिरा को इस सिरा से मिला देंगे, ठीक। और अब इस सिरा को ये सिरा से मिला देंगे। हो गया। ये रहा आपका प्रिज्म। प्रिज्म का जो जेन्युइन डायग्राम होता है इस तरह होता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि प्रिज्म में क्या कितना है और क्या नहीं है। देखिए, देखिए यहाँ हम लोग देखते हैं कि इसमें प्रिज्म में दो त्रिभुज है। ये एक त्रिभुज और ये एक त्रिभुज। मतलब इस प्रिज्म में हम लोगों को दो त्रिभुज दिख रहा है। कितना त्रिभुज? तो दो त्रिभुज दिख रहा है, दो त्रिभुज। और यहाँ अब हम लोग को दिख रहा है कि ये, ध्यान से देखते रहिएगा, ये और ये, इसमें हम लोग आयत देखते हैं कि इसमें कितने अब आयत हैं। तो ये एक आयत और दूसरा आयत ये रहा। ऐसे चलते हैं, रुकिए दूसरा कलर ले लेते हैं। ये यहाँ से चलते हैं, ये देखिए दूसरा आयत हो गया। और तीसरा आयत हम लोग को यहाँ से दिख रहा है। ये देखिए तीसरा आयत। तो मतलब हम लोग को इसमें तीन आयत दिख रहा है। कितना आयत? तो तीन आयत। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ये जो प्रिज्म बना है, प्रिज्म कितने सतहों से मिलकर बना हुआ है? 5 सतहों से। ये आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रिज्म कितने सतहों से मिलकर बना होता है। तो 5 सतहों से मिलकर बना होता है। कितने सतहों से? तो 5 सतहों से। ये हुआ आपका प्रिज्म के बारे में कुछ। लेकिन हम लोग अगर एग्जाम में हमको बनाना होगा प्रिज्म, तो देखिए प्रिज्म कैसे बनाते हैं। अगर एग्जाम में बनाना होगा तो इस तरह प्रिज्म बनाएंगे। देखिए, ये रहा आपका प्रिज्म। अगर एग्जाम में बनाना होगा तो इस तरह हम लोग प्रिज्म को बनाएंगे, ठीक। समझ में आ गया? इस तरह प्रिज्म बनेंगे। और प्रिज्म हम लोग को एग्जाम बनाना होगा तो इस तरह बनाएंगे प्रिज्म। चलिए अब इसको एक हम लोग डायग्राम के सहायता से अच्छे से देखते हैं कि कैसा है। आइए देखते हैं।
देखिए ये रहा आपका प्रिज्म, ये है प्रिज्म। इस प्रिज्म में हम लोग सतह गिनते हैं कि मतलब हम बताएं आप लोगों को कि 5 सतह है। प्रिज्म 5 सतह से मिलकर बना होता है। देखिए सतह कैसे गिनते हैं। तो देखिए पहला सतह हम लोग ये देखेंगे, ये देखते ध्यान से, खाली आप लोग बस देखते जाइएगा। ये देखिए एक हो गया, एक सतह। दूसरा सतह ये दिख रहा है, दूसरा सतह हुआ। और तीसरा सतह ये देखिए, ये इस तरह तीसरा सतह हुआ। और चौथा सतह इस तरह, ये एक त्रिभुज दिख रहा है चौथा, और ये है पांचवा सतह। ये यहाँ से ये त्रिभुज है पांचवा सतह, ये 5 सतह हुआ। इसको हम एक बार फिर से और अच्छे से बताते हैं। थोड़ा रुकिए, इसको थोड़ा और अच्छे से हम बताने का कोशिश करते हैं। ये देखिए ये आपका, एक बार और बताते हैं, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। ये आपका है पहला आयत। देखिए ये पहला आयत, मतलब ये पहला सतह हुआ, ये फर्स्ट सतह। और दूसरा सतह देखिए, ये एक आपको एक दिख रहा है दूसरा आयत। ठीक, ये आपका दूसरा आयत, ध्यान से देखते रहिए, दूसरा आयत। और हम लोग तीसरे आयत को फिर से देखेंगे। ये देखिए तीसरा आयत, तीसरा आयत, मतलब ये हम लोग 3 सतह देख लिए। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोग को त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ये त्रिभुज देखिए, त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ये चौथा सतह हो गया। और एक सतह और इसमें है, यहाँ एक है, ये देखिए पांचवा सतह। मतलब हम लोग देख लिए कि प्रिज्म में 5 सतह होता है। कितने सतह होता है? 5 सतह। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि प्रिज्म कितने सतहों से मिलकर बना होता है। तो 5 सतहों से मिलकर बना होता है। कितने सतहों से? 5 सतहों से मिलकर बना होता है। ये रहा आपका प्रिज्म। और प्रिज्म को हम लोग को फाइंड करना होगा, बतलाना होगा कि प्रिज्म क्या है। तो इसको हम लोग इस तरह बताएंगे कि प्रिज्म वह पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा है। क्या? प्रिज्म वह पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा है जो दो आयत नहीं, सॉरी, दो त्रिभुज, क्या? दो त्रिभुज, ये एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, दो त्रिभुज और 3 आयत से मिलकर बना होता है। 3 आयत से मिलकर बना होता है। कितने आयत से? 3 आयत से मिलकर बना होता है। समझ गए? और इसमें हम लोग ये देखते हैं कि ये जो त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है। ये हम लोग जो 2 त्रिभुज देख रहे हैं, ये वाला, ये वाला, रुकिए थोड़ा सा, बस आप लोग अच्छे से देखते रहिएगा। देखिए ये जो हम बनाए थे, थोड़ा सा रुकिए, इस तरह जो हम बनाए थे, ये एक त्रिभुज हुआ और ये दूसरा त्रिभुज हुआ। ठीक, ये उतना हुआ दूसरा त्रिभुज। जब हम क्या किए थे, इस वाले सिरे को इससे मिलाए थे और इस वाले सिरे को इससे और इससे। और हम लोग देख रहे हैं कि ये जो दोनों ये त्रिभुज है, ये और ये दोनों त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है। तो ध्यान देना होगा कि ये त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज। हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का
प्रत्येक कोण क्या होता है, बराबर होता है। मतलब जब हम इसको मानेंगे, इसको जब हम लोग ये मानेंगे, अगर एक कोण मान लेते हैं, समबाहु त्रिभुज का एक कोण, ये कोण ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस बराबर 180 डिग्री, ठीक, 180 डिग्री। तो ए कितना हो जाएगा, 3a, 3a बराबर 180 डिग्री। तो 3 से 180 डिग्री कटेगा तो कितना, 60 डिग्री, मतलब ए का मान 60 डिग्री। तो यहाँ हम लोग को पता चला कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, तो 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, तो 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये रहा आपका प्रिज्म के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज। अब हम लोग अगले वाले वीडियो में पार्ट 2 को लाएंगे और देखेंगे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब चलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को थैंक्स।